हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत। लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक काफी यूनिक जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है AIASL कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। दोस्तों AIASL मतलब एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, जिसके अंदर सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आ चुकी है। ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। और खास बात यह है कि दोनों ही पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी बढ़िया निकली है। दोस्तों इस रिक्रूटमेंट का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, आपको बिना एग्जाम के ही फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, ये एक पूरी तरीके से एयरपोर्ट की जॉब है, सैलरी भी आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेगी दोनों ही पोस्ट के ऊपर। तो आगे इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग सारी जानकारी आपको एकदम डिटेल से देने वाला हूं। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताऊंगा। ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हुए, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, फाइनल सिलेक्शन आपका कब तक हो जाएगा, डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या मांगी गई है। साथ ही दोस्तों फाइनल सिलेक्शन आपका किस बेसिस पर होगा, सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी। साथ ही दोस्तों जॉब लोकेशन मतलब पोस्टिंग लोकेशन क्या रहेगी, और जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, यानी कि किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको काम क्या करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा, डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा, फॉर्म अप्लाई करने का एकदम ऑफिशियल लिंक आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा, फॉर्म किस तरीके से अप्लाई करना है पूरा प्रोसीजर आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। बट उससे पहले आपको एक हमेशा की तरह छोटी मगर मोटी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। दोस्तों आने वाली 7 जुलाई को यानी कि संडे के दिन शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर, यानी कि जनवरी से लेकर जून 2024 के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम फिल्टर्ड सिलेक्टेड करंट अफेयर्स को डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो यार पूरे 6 महीने के करंट अफेयर्स को एक ही मैराथन वीडियो में खत्म करने वाले हैं। 7 जुलाई शाम 5 बजे संडे के दिन इसी चैनल के ऊपर आ रहा है करंट अफेयर का ये सुपरफास्ट मैराथन। तो यार मिस मत करेगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेगा इस इंफॉर्मेशन को। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अपनी वैकेंसी की तरफ। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं AIASL की तरफ से आने वाली कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज के बारे में। AIASL मतलब फिर से आपको बता रहा हूं, एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, जिसके अंदर इन दोनों पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आई हुई है। देखिए दोस्तों, पहले इसे एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड बोलते थे, लेकिन अब यह बन चुकी है एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, जिसके अंदर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और साथ ही सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं AIASL.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खुली हुई है, आप खुद देख सकते हैं। सेकंड नोटिफिकेशन है एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज फॉर सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF फॉर्म में दे रखा है, साथ ही फॉर्म अप्लाई करने का लिंक भी दे रखा है, क्लिक हियर यहां पर लिखा हुआ है। ये जो नोटिफिकेशन पोस्ट किया गया ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर 29 जून 2024 को किया गया। इंफॉर्मेशन आज मैं आपको दे रहा हूं इस वीडियो के थ्रू। देखिए दोस्तों, दोनों पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 949 निकली हुई है। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर 706 वैकेंसी है। सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर 343 वैकेंसी यहां पर निकल के आ चुकी हैं। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हुए, फॉर्म की लास्ट डेट वगैरह यहां पर क्या रखी गई है। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म 1 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 14 जुलाई 2024 है, यानी कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। और हाँ दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर काफी फास्ट चलता है, इसीलिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको केवल 14 डेज ही दिए गए हैं। बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। ऑलमोस्ट सभी कैटेगरी के लिए 500 रुपए फॉर्म फीस यहाँ पर चार्ज किए गए हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को समझेंगे। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम 28 साल आपके लिए रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 जुलाई 2024 तक यहाँ पर रखी गई है। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर चाहे आपने कितने भी नंबर के साथ ग्रेजुएशन करी हो या फिर आपने किसी भी स्ट्रीम के साथ ग्रेजुएशन कर रखी हो, आप एलिजिबल है, वो मैटर नहीं करता। बस आप एक ग्रेजुएट एस्पिरेंट होने चाहिए तो भाई
आप बिंदास फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। किस पोस्ट के लिए? कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए। बाकी जो सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव है ना, उसके लिए यहां पर एक्सपीरियंस मांगा गया है, कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल क्वालिफिकेशन भी मांगी गई है, ठीक है, जिसके लिए 343 पोस्ट है, वैकेंसीज है। तो सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट थोड़ी हाई लेवल की पोस्ट है जिसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, लेकिन कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। 706 वैकेंसी है, बिंदास आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब यहां पर आप ये भी कहोगे कि भैया नोटिफिकेशन में कुछ यहां पर एक्स्ट्रा एडिशनल क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा के बारे में कहा हुआ है, वो प्रेफरेबल है। इसमें क्लियरली कह रखा है कि अगर किसी कैंडिडेट के पास ये एक्सपीरियंस या फिर ये सर्टिफिकेट है एयरपोर्ट से रिलेटेड, इसके ऊपर काम करने का, फिर जो भी है स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है, उनको केवल प्रेफरेंस दी जाएगी। बाकी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट एलिजिबल है, जिन्होंने 10 पास कर रखा है, 12 पास कर रखा है और ग्रेजुएशन में कुछ भी कर रखा है, भाई वो एलिजिबल है, ठीक है, बस उनको प्रेफरेंस दी जाएगी अगर किसी के पास एयरपोर्ट का स्पेशल डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट है। बाकी बिंदास ग्रेजुएट पास कैंडिडेट एलिजिबल है। इसी के साथ साथ आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। बाकी कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा आपको इसमें नहीं चाहिए। साथ ही दोस्तों हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को आप समझ लेते हो, इतना काफी है। ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है सारी जानकारी आपको दूंगा, वीडियो को देखते रहिए। फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा? देखिए दोस्तों, सिलेक्शन केवल और केवल एक सिंगल स्टेज के ऊपर टिका हुआ है और वो स्टेज आपके पर्सनल इंटरव्यू। इसमें आपके पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको बुलाया जाएगा, आपका प्रॉपर एडमिट कार्ड आएगा, तो ईमेल वगैरह, अपना मोबाइल फोन नंबर अच्छे से दीजिएगा, क्योंकि उसी के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि भाई आपको इंटरव्यू के लिए कब जाना है, कब बुलाया गया है। तो इसमें आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, बहुत ज़्यादा हैवी हार्डकोर इंटरव्यू नहीं होगा, जिसमें पर्सनल बायोडाटा के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, मेंटल एबिलिटी के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस किया जाता है कि भाई इस जॉब के लिए आप फिट चॉइस हो या फिर नहीं हो, इन चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है। क्लियर है? साथ ही आपका जो बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो आपका लिया जाता है और बहुत ज़्यादा टफ इसका इंटरव्यू यहाँ पर नहीं होता। क्लियर है? तो एक पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पर आपको इसमें फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। सैलरी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केवल कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की, क्योंकि इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी सर्टिफिकेट या फिर कोई भी डिप्लोमा नहीं है। सीनियर कस्टमर एग्जीक्यूटिव की बात वहीं पर खत्म हो गई थी, क्योंकि वहां पर कुछ स्पेशल डिप्लोमा और एक्सपीरियंस मांगा गया था। जो आप कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, जब इनको एक्सपीरियंस हो जाता है फिर वो सीनियर कस्टमर सर्विस के लिए अप्लाई करते हैं, तो इसीलिए ये पोस्ट है। तो भाई सैलरी देखिए कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की, तो यहाँ पर आपको 27,450 रुपये इनिशियल इन हैंड सैलरी मिलेगी। ये फिक्स्ड सैलरी है, आपको हर महीना 27,450 सैलरी मिलेगी। इसके साथ आपको कोई एक्स्ट्रा एडिशनल अलाउंस नहीं मिलने वाले हैं। बाकी हाँ कुछ बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंस आपको मिल जाता है। साथ ही दोस्तों आपको लोन फैसिलिटी ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। बाकी अलाउंसेस नहीं है, जैसे कि डीए वगैरह आपको इसमें अलग से नहीं मिलता है, एचआरए हाउस रेंटल अलाउंस आपको अलग से इसमें नहीं मिलता। तो आपकी फिक्स सैलरी कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर 27,450 रुपए है। काम करते रहोगे, साल दर साल आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता रहेगा। ये तो सिलेक्शन होने के बाद की सैलरी मैंने आपको बताई है। बाकी दोस्तों सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट की सैलरी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इस पोस्ट के ऊपर आपको 28,605 रुपए सैलरी मिलती है, इनिशियल इन हैंड सैलरी। क्लियर है? बात कर लेते हैं दोस्तों जॉब प्रोफाइल के बारे में और जॉब लोकेशन के बारे में। जॉब प्रोफाइल जो है इसमें काफी हद तक आपको थोड़ा सा क्लरिकल काम, कंप्यूटर बेस्ड काम करना पड़ता है, इसीलिए यहां पर आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी मांगी गई है। तो जो एयरपोर्ट होता है ना, उसके ऊपर एज अ कस्टमर एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करना होता है। जो कस्टमर्स आते हैं, यानी कि जो आपके यात्री पैसेंजर्स हैं, उनको एग्जीक्यूट करते हो, उनकी आप हेल्प करते हो, ठीक है, उनको सपोर्ट देते हो वहां पर। जैसे कि कोई बोर्डिंग वगैरह उससे रिलेटेड काम होता है, टिकट वगैरह से रिलेटेड, वेरिफिकेशन से रिलेटेड, पासपोर्ट वेरीफाई करना, ये सारे काम आपके होते हैं। तो आपको एक अलग प्रॉपर डेस्क मिलते हैं एयरपोर्ट के ऊपर, वहां पर आपको काम करना होता है। इसमें आपको प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाती है। 3 मंथ्स की आपकी हार्डकोर ट्रेनिंग यहां पर पहले होगी, उसके बाद ही आपको ज्वाइनिंग दी जाती है, फाइनल आप काम करने लगते हो। ठीक है, तो एक तरीके से फुल्ली एयरपोर्ट जॉब है, डेस्क जॉब है, डेस्क पे बैठ के आपको मस्त जॉब करनी है। इसमें कोई भी फिजिकल ड्यूटी या फिर फील्ड ड्यूटी नहीं है। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों जॉब लोकेशन क्या रहेगी। ये जो वैकेंसी निकली है ना, ये मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर निकली है। जो मुंबई टर्मिनल है ना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसके ऊपर ये वैकेंसी निकली है। तो जो आपकी पोस्टिंग होगी ना, वो मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर ही होगी। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स एलिजिबल है, कहीं से भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। पोस्टिंग आपकी अभी मुंबई के अंदर ही होगी। क्लियर है? शुरुआत में आपका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, मतलब शुरुआत में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आप इसमें रहोगे। 3 साल का शुरुआत में आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रहती है तो आपको परमानेंट भी किया जाएगा, या फिर आपके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर दिया जाता है 2 साल
साल और, फिर आपका 5 साल का हो जाता है, फिर 2 साल और 7 साल का। इस तरीके से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू होता है। तो नोटिफिकेशन में ये कह रखा है कि शुरुआत में आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा जाएगा, उसके बाद परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता चला जाएगा, सैलरी आपकी साल दर साल इंक्रीज होती चली जाएगी। दोस्तों वही बात है, जहां तक मैंने देखा है जितने भी लोग IGI या फिर इन एयरपोर्ट्स की जॉब करते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जाते हैं, वो आज तक वही है, ऑलमोस्ट परमानेंट हो चुके हैं। 18 साल हो गए मैं देख रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोग 6 साल 9 साल ऐसे कैंडिडेट्स को मैं जानता हूं जो कि एयरपोर्ट के ऊपर जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो शुरुआत में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है, बाकी अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है तो वहां पर आप परमानेंट ही हो जाते हो, सैलरी आपकी इंक्रीज हो जाती है। फाइनली बात करते हैं कि भैया फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैंने प्रोवाइड करा दिया, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके खुद भी देख सकते हैं। वैसे मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया नोटिफिकेशन PDF फॉर्म में, वहां से देख लीजिएगा। बाकी इसका लिंक आपको फॉर्म अप्लाई करने का इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, ये इसका लिंक है। क्लिक हियर पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक फॉर्म इस तरीके से खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको अपनी सभी जानकारी अच्छे से फिल करनी है, बहुत ही अच्छे से सोच समझ के। आपका नाम, किस पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, दोनों पोस्ट है, सोच समझ के अप्लाई करिएगा। स्टेशन अप्लाइड फॉर, किस स्टेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, एक ही है, मुंबई है। फुल नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। आपको अपने एक डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मतलब कोई भी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 10th पासिंग सर्टिफिकेट, जिससे आपकी डेट ऑफ बर्थ एज वेरीफाई की जा सके, वो आपको अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पर 1 MB तक उसका साइज होना चाहिए। बाकी प्लेस एंड स्टेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें, स्टेट, पिन कोड, ईमेल ID, मोबाइल फ़ोन नंबर, जेंडर, ये सारा बहुत बड़ा फॉर्म है, ये ऑनलाइन फॉर्म आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो नीचे आपको डिटेल्ड वेरीफाइड करके सबमिट कर देना है फॉर्म। तो अपना उसके अप्लाई करने के बाद अपना जो ईमेल एड्रेस है, ईमेल ID है या फिर फ़ोन नंबर है, उसको अच्छे से चेक करते रहिए, फॉलो करते रहिएगा, आपको उसी के ऊपर मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर्स का काफ़ी फास्ट चलता है, बहुत ही जल्दी आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। आप खुद ही देख लीजिए, फॉर्म अप्लाई करने के लिए केवल आपको 14 दिन ही दिए गए हैं, तो सिलेक्शन प्रोसीजर इसका फास्ट ही चलेगा। भाई कोई एग्जाम वगैरह इसमें नहीं होगा, केवल एक पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है, पहले अच्छे से चेक करिएगा, जब आप श्योर हो जाओ तभी फॉर्म अप्लाई करिएगा, क्लियर है। और बाकी दोस्तों इसके नोटिफिकेशन में ऐसी कोई जानकारी नहीं दे रखी है कि भाई ट्रेनिंग के टाइम पर आपसे कोई ट्रेनिंग फीस चार्ज की जाएगी, इसलिए मैंने आपको नहीं बताई। फिर काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि भैया कैसी जॉब के बारे में बता दिया, हमने क्रैक तो कर लिया लेकिन अब ट्रेनिंग फीस मांग रहे हैं। देखिए नोटिफिकेशन में जितनी जानकारी दे रखी है वही मैंने आपके साथ शेयर करी है, क्लियर है। तो चलिए दोस्तों, बाकी कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा। तो यार इस वीडियो में इतना ही था, पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।